दलाल जो नेता हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर के रहमो करम पे पल के आज मंत्री बने हुए हैं, सांसद बने हुए हैं। आज बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान अगर नहीं बनाया होता, आरक्षण नहीं दिया होता, तो चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की औकात नहीं थी कि वो मंत्री बन जाए। इनकी औकात नहीं थी। आज चिराग पासवान बोलते हैं कि हम जो है पूरे बिहार के दलितों को नेता है। अरे चिराग पासवान जी, आपके आंख के सामने की झुमका भी नहीं गिरा इतना बरेली के बाजार में, जितना गोदी मीडिया गिर गई मोदी के सरकार में। कि अंधेरों के साये में आज घनघोर जवानी पलती है, आज जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। कि एससी एसटी में जो अरेस्टिंग होने के बाद जो है उसको जो है हाई कोर्ट से बेल मिलता था, अब जो है थाने से मिल जा रहा है। इंजरी जो है, चोट लग रहा है, हाथ टूट रहा है, कपार फट रहा है और आप थाना से छुट्टी होने का एक लाभ दे रहे हैं। तो चिराग पासवान जी और मांझी साहब जो है ये संविधान पढ़ेंगे तब न जानेंगे। हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद संविधान पढ़े हुए हैं, एडवोकेट है, वो जानते हैं संविधान के एक एक प्रतियां को जानते हैं, और हम लोग भी पढ़े हैं। तब जो है हम लोग जो है आज लड़ाई लड़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर पत्रकार जी, ये 12 बजे 1 बजे भीम आर्मी के नौजवान साथी जो है अपने सर पे कफन बांध के लाठी खाकर जेल जाकर फर्जी मुकदमा झेल कर ये संगठन को आगे बढ़ाने के लिए बहुजन समाज पे हो रहे जुल्म के विरोध में लड़ाई लड़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पे हमारा जो समाज आज सोया हुआ जरूर है, लेकिन जिस दिन जो है नींद से जागेगा, इन अंधी और बहरी और खासकर जो दलित के नाम पे जो लोग मंत्री बने हुए हैं, सांसद विधायक बने हुए हैं, उनको जो है जूता से मार के और उन नालायकों को जो है खदेड़ने का काम। इन लोगों के जो है अंदर में तूफान मचा हुआ है कि चंद्रशेखर आजाद को अगर यहाँ सीट देंगे, चंद्रशेखर आजाद अगर 2 को 5 को 10 को विधायक बना देगा, तो पूरे भारत पे जो है ये कब्जा कर लेगा। ये लोग चाहते नहीं हैं कि झोपड़ी से कोई नेता पैदा हो। चंद्रशेखर आजाद, हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद ने साफ कहा कि 100 सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे और शेष 143 जो सीट है वो महागठबंधन को हम देंगे। कि कल अगर महागठबंधन अगर हारती है तो वो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी को दोष नहीं दे, इसलिए हम लोग 100 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। उन भारत के हृदय सम्राट हैं और हम लोग इस बात को लेकर जो है तैयारी कर रहे हैं कि दिल्ली के तख्त पे चंद्रशेखर आजाद जी को हम लोग जो है पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को जो सत्ता से हटाकर और चंद्रशेखर आजाद को जो है दिल्ली के तख्त पे जो है हम लोग देखना चाहते हैं। सावन का महीना चल रहा है, सावन का दूसरा सोमवारी आज है, लेकिन जहां भगवा दिखना चाहिए वहां नीला नीला दिख रहा है। अब सोचिए, चंद्रशेखर रावण जी नगीना से चल के बिहार आए हुए थे, पटना के बापू सभागार में, लेकिन आज बहुत अहम मुद्दा पे बात किया। विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और किस लिए लड़ेंगे ये भी बताने का काम किया। लेकिन हम सोचते हैं कि अब चलिए अमित पासवान जी से ही जानते हैं और आपको रूबरू करवाते हैं। चेनारी विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं और बड़ा जोर शोर से कर रहे हैं, बड़ा चर्चा में रहते हैं। किसी भी टॉपिक को ये नहीं ना शर्माते हैं, ना घबराते हैं, ना ही लाठी खाने से डरते हैं। जेल भी कई बार जा चुके हैं, लाठी भी खा चुके हैं। कैसे हैं अमित जी? बढ़िया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। क्या कुछ कहिएगा, चंद्रशेखर रावण जी आए हुए थे, क्या कुछ आज आप लोगों को मोटिवेट किया, क्या कुछ बिहार के लिए कुछ संदेश छोड़ के गए आज? चंद्रशेखर आजाद जी तो हमारे नेता है, और हमारे नेता ही नहीं, ये संपूर्ण भारत के हृदय सम्राट हैं। और हम लोग इस बात को लेकर जो है तैयारी कर रहे हैं कि दिल्ली के तख्त पे चंद्रशेखर आजाद जी को हम लोग जो है पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को जो सत्ता से हटाकर और चंद्रशेखर आजाद को जो है दिल्ली के तख्त पे जो है हम लोग देखना चाहते हैं। और उसी के एवज में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी संपूर्ण भारत में जो है हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। बूथ स्तर पे, पंचायत स्तर पे, वार्ड स्तर पे हम लोग जो है काम कर रहे हैं, ताकि हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जी, देखिए जो बहुजन महापुरुष हुए, उन महापुरुषों का जो विजन है वो नेता चंद्रशेखर आजाद के अंदर है। और इनका जो विचारधारा है, लगातार 10 वर्षों से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। लाठी भी खाए हम लोग, फर्जी मुकदमा भी हम लोग जो है झेल रहे हैं। इसके बावजूद जो मिशन मूवमेंट से लवरेज होकर हमारे जैसे नौजवान साथी हैं, वो सभी लोग जो है एक बहुत ही उम्मीद के साथ कि सत्ता में जो है परिवर्तन होगा, इसी के एवज में चंद्रशेखर आजाद जी के साथ हम लोग जो है करीब 10 वर्षों से भीम आर्मी के माध्यम से जो है हम लोग जुड़े हुए हैं। और आज आप जानते हैं कि आज 21 जुलाई भीम आर्मी का 10वां स्थापना दिवस है। आज भीम आर्मी एक नया अध्याय लिखी। आज 21 जुलाई इस बात को जो है गवाही का चेतना बना कि
बहुजन समाज को सर उठा के अगर इस देश में कोई संगठन चलाने का काम किया तो उस संगठन का नाम है भीम आर्मी भारत एकता मिशन। इस मिट्टी के आप लोग बने हुए हैं, फिर भी जो है संघर्ष करते रहते हैं, हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं। जितने यहाँ इंसान हैं सभी लोग एक मिट्टी के बने हुए हैं, लेकिन पत्रकार जी इसमें कहने वाली बात यह है कि जो सदियों से हमारे समाज के ऊपर जो जुल्म हुआ, जो जाति हुआ, वो अंगार हमारे अंदर में है। हमारे पुरखों के साथ में जो उनको जो सताया गया, उनको तड़पाया गया, उनको जो प्रताड़ित किया गया, उनकी जो है बदला लेने का जो ये संकल्प हम लिए हुए हैं अपने अंदर में, और वही जुनून है, वही जो जोश है, वही जज्बा है लेकर हम लोग जो है भीम आर्मी संगठन के माध्यम से आज हम लोग जिले में लड़ाई लड़ रहे। विधानसभा चुनाव में जो है आपको देखने को मिलेगा। कितने सीटों पे आप लोग तैयारी कर रहे हैं? हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद ने साफ कहा कि 100 सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे और शेष 143 जो सीट है वो महागठबंधन को हम देंगे कि कल अगर महागठबंधन अगर हारती है तो वो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी को दोष नहीं दे, इसलिए हम लोग 100 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। आप लोगों का जो विजन है कि भाजपा को कहीं ना कहीं आप लोग खिलाफ रहते हैं, महागठबंधन का भी विजन सेम ही है, तो कहे ना आप लोग जो है एक दूसरे से मर्ज हो जाते हैं। देखिए हमारे नेता तो साफ कर रहे हैं ना भाई, लेकिन इन लोगों के जो है अंदर में तूफान मचा हुआ है कि चंद्रशेखर आजाद को अगर यहाँ सीट देंगे, चंद्रशेखर आजाद अगर 2 को 5 को 10 को विधायक बना देगा तो पूरे भारत पे जो है ये कब्जा कर लेगा। ये लोग चाहते नहीं हैं कि झोपड़ी से कोई नेता पैदा हो। चंद्रशेखर आजाद उस शख्स का नाम है जो अपने बल पे पार्लियामेंट बना, अपने दम पे जो है वो नगीना से चुनकर और दिल्ली के पार्लियामेंट में आज दहाड़ रहे हैं, गरज रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव हो, चिराग पासवान जी हो, अखिलेश यादव जी हो, इन लोगों को जो है अंदर खलबली मची हुई है कि अरे भैया अगर चंद्रशेखर को हम जो है आगे बढ़ा देंगे तो चंद्रशेखर जो है हम लोग का नाम और निशान मिटा देगा। इसी के डर से, भय से ये लोग गठबंधन और अलायंस नहीं कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद की औकात और हैसियत क्या है, आगामी 25 के चुनाव में हम लोग बिहार में जो है वोट की चोट से पूरा बहुजन समाज, आज संपूर्ण बहुजन समाज पर पत्रकार महोदय जुल्म होता है, जाति होता है। रात के 12 बजे 1 बजे भीम आर्मी के नौजवान साथी जो है अपने सर पे कफन बांध के लाठी खाकर जेल जाकर फर्जी मुकदमा झेल कर ये संगठन को आगे बढ़ाने के लिए बहुजन समाज पे हो रहे जुल्म के विरोध में लड़ाई लड़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पे हमारा जो समाज आज सोया हुआ जरूर है, लेकिन जिस दिन जो है नींद से जागेगा, इन अंधी और बहरी और खासकर जो दलित के नाम पे जो लोग मंत्री बने हुए हैं, सांसद विधायक बने हुए हैं, उनको जो है जूता से मार के और उन नालायकों को जो है खदेड़ने का काम करेगी। आपने कहा कि झोपड़ी से हम लोग कहीं ना कहीं निकल के जो है रोड पर संघर्ष करके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आज प्रोग्राम था बापू सभागार में, आपने देखा कि पूरा जो है बापू सभागार भरा हुआ था। लेकिन चुनाव में बहुत सारा रणनीति की आवश्यकता पड़ता है, बहुत सारा सहयोग की आवश्यकता पड़ता है, बहुत सारा ऐसे चीज़ जो होता है जो चुनाव में आपको मदद चाहिए, जैसे मीडिया हो गया। आज आप भी जानते हैं चंद्रशेखर रावण जी में आवाज़ उठाने का काम किया कि मीडिया का क्या स्तर है, लेकिन जो स्वर्ण मीडिया है वो आप लोगों को कैप्चर करने के लिए नहीं आई हुई थी, ना दिखाने के लिए आई हुई थी। आखिर क्यों? देखिए इस बात को पत्रकार जी समझिए, आप जैसे जीवंत जो पत्रकार हैं, जो निष्पक्षता से, पारदर्शिता से सच्चाई को बयां करते हैं, चंद्रशेखर आजाद जी को अगर मेन स्ट्रीम मीडिया अगर जो है जगह नहीं दे रही है तो कहीं ना कहीं इस बात को आप समझिए कि सबकी तो जो है भाई फटी पड़ी है चंद्रशेखर आजाद से। तो कहीं ना कहीं कांसीराम साहब बोले थे कि जिस दिन अगर मेन स्ट्रीम मीडिया अगर बहुजन समाज के नेता को जो है अपने मीडिया में जगह अगर देना चालू कर दे तो आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं जो है वो आपका नेता मनवादी जो नेता है उनसे उनका साठगांठ हो गया है। तो हमारे नेता अपने दम पे जो है आप देख रहे हैं फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से भीम आर्मी जो है अपने कार्य को प्रचार प्रसार करने का काम कर रही है। और यहाँ के जो मीडिया है, जो गोदी मीडिया इतना गिर गई है, अब एक कहावत नहीं है कि झुमका भी नहीं गिरा इतना बरेली के बाजार में जितना गोदी मीडिया गिर गई मोदी के सरकार में। तो कहीं ना कहीं जो है इन नरेंद्र मोदी के इशारे पर जो काम करने वाले जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये भारत की जो लोकतंत्र है, चौथा स्तंभ है, इनको अपना अस्तित्व गरिमा को समझना चाहिए। देखिए पत्रकार महोदय, जब इस देश का पत्रकार अगर लड़खड़ाता है ना तो लोकतंत्र जो हिल जाता है। आप समझ लीजिए आज जो है पत्रकार लोग लड़खड़ा रहे हैं, चंद रुपया में बिक जा रहे हैं,
तो ऐसे लोग मैं कहूँगा कि भारत में जो है जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन सब की जो बदहाली है, आज बिहार में क्या हो रहा है। पत्रकार महोदय, आपके मीडिया के माध्यम से मैं मार्मिक बात कहूँगा, हमारे लोग जो है बीए करके, एमए करके, पीएचडी करके ये लोग जो है जाते हैं लुधियाना, कलकत्ता, वहाँ जाकर ये खून बहाते हैं, पसीना बहाते हैं, तब गाँव में इनके घरों पे तावा पर रोटी पकता है। ये जाते हैं कलकत्ता में, लुधियाना में और जाकर ओवर टाइम ड्यूटी करते हैं, तब इनके गांव में इनकी जो बेटा है, जो बेटिया है, वो पीठ पे बैग उठा के और स्कूल जाती है। आप कौन से बिहार की बात कर रहे हैं? बहुत सारे दलित के नेता मंत्री बोलते हैं कि हम जो है बिहार को बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट बनाएंगे। कौन सा फर्स्ट? ये सब आपका जो है जुमला है, बेबुनियाद है, फरेब है। दलित समाज अब गुमराह नहीं होगी। अरे आप केंद्र में सत्ता मंत्री बने हुए हैं, यहाँ राज्य में आपकी सरकार है, एनडीए के अलायंस में है, आपकी औकात नहीं है कि नरेंद्र मोदी से लड़ के आप जो है बिहार में आप जो है उद्योग धंधा खुलवाए। एक इंडस्ट्रियल प्लांट नहीं खुलवा रहे हैं। नरेंद्र मोदी आते हैं सहरसा में और कहते हैं कि मेरे भाई और बहनों, मैं सहरसा से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन गुजरात तक चलाऊंगा। हमारे श्रमिक भाई जो है, जो ट्रेन के डिब्बे में ठूस ठूस कर जाते हैं, वो जो है उनको काफी जो है सुलभता मिलेगा। अरे नरेंद्र मोदी जी, आप ट्रेन खुलवा दे रहे हैं कि यहाँ का मजदूर, बिहार का मजदूर जो है गुजरात में जाकर फैक्ट्रियों में जो है मजदूरी करे, लेकिन आप यहाँ पर एक इंडस्ट्रियल प्लांट नहीं खुलवा रहे हैं। हमारे शाहबाद का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल प्लांट जो है डालमिया का, वो बंद पड़ा हुआ है। तो इन सभी तमाम मुद्दों को लेकर जो है भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी आज संघर्ष कर रही है। सत्ता में आएंगे हम लोग जो है तो अपने मन के मुताबिक हर जगह हम लोग जो है इंडस्ट्रियल प्लांट खुलवाएंगे। हमारे नेता इस बात को समझते हैं कि बिहार के जो मजदूर है वो जाते हैं अन्य राज्यों में, वहाँ वो प्रताड़ित होते हैं, बिहारी कहकर उनको जो है अपमानित किया जाता है। तो इन सभी तमाम चीजों को लेकर रोहतास हो, शाहबाद हो, बिहार हो, हर एक गांव में, कस्बों में, गली में, चौराहे में जाकर और भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी की जो कर्मठ कार्यकर्ता है वो अपने लोगों को जागरूक करने काम कर रहे हैं। वार्ड स्तर पे बूथ कमेटी, पंचायत कमेटी, प्रखंड कमेटी, जिला कमेटी के माध्यम से हम लोग जो है संघर्ष कर रहे हैं। साधन नहीं है, संसाधन नहीं है। आप देख रहे हैं ये जितना हुजूम आया हुआ है पत्रकार जी, ये कोई भाड़े पे भाजपा जैसे लोगों को जो है बुलाए हुआ लोग नहीं है। ये लोग अंदर में एक जुनून है, जोश है, ये अपने बहुजन महापुरुष की जो विचारधारा है उस पर चलने का काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो क्रांति और जो उलगुलान है निश्चित तौर पे आगामी 25 के विधानसभा चुनाव में आपको बिहार से देखने को मिलेगा। आप जो है बात कर रहे हैं कि दलित समुदाय से जितने भी नेता हैं खामोश बैठे हुए हैं, केंद्र में जो है साफ तौर पे जीतन राम मांझी है, चिराग पासवान है, लेकिन क्यों नहीं आपका भाई जो रास्ता भटके हुए हैं, आप कहीं बिरादरी से आते हैं, कहीं SC ST वर्ग से आते हैं, जीतन राम मांझी जी हो, चिराग पासवान जी हो, चंद्रशेखर रावण जी हो, तमाम इन लोग अपना एक गुट बन के एक अपना जो है कहा जाए कि कमेटी या संगठन बना के चुनाव लड़ा जाए एक मंचों पे, तो क्या लगता है विकास होगा या नहीं होगा? जिसने आपने बात किया कि बिहार के लोग जो पलायन करते हैं, तेजस्वी जी नहीं चाहते हैं कि आप लोग कहीं ना कहीं पनपे, तो आपका भाई तो कुछ स्वागत करना चाहिए। पत्रकार जी, ऐसे दलाल जो नेता हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर के रहमो करम पे पल के आज मंत्री बने हुए हैं, सांसद बने हुए हैं। आज बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान अगर नहीं बनाया होता, आरक्षण नहीं दिया होता, तो चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की औकात नहीं थी कि वो मंत्री बन जाए। इनकी औकात नहीं थी। आज चिराग पासवान बोलते हैं कि हम जो है पूरे बिहार के दलितों को नेता है। अरे चिराग पासवान जी, आपके यहाँ के सामने आरक्षण का वर्गीकरण का जो है ये चल रहा सिस्टम जो है, लेटरल एंट्री से जितने बड़े बड़े नेता हैं उनके बेटा बेटिया, एट्रोसिटी एक्ट जिसको लेकर 2 अप्रैल 18 को हम लोग भारत बंद किए थे, लेकिन मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहूंगा कि आज भी उस एक्ट को जो है निष्प्रभाव से कर दिया गया है। वो एक्ट जो है कोई काम नहीं कर रहा है। पहले क्या था कि SC ST में जो अरेस्टी होने के बाद जो है उसको जो है हाई कोर्ट से बेल मिलता था, अब जो है थाने से मिल जा रहा है। इंजरी जो है, चोट लग रहा है, हाथ टूट रहा है, कपार फट रहा है और आप थाना से छुट्टी होने का एक लाभ दे रहे हैं। तो चिराग पासवान जी और मांझी साहब जो है ये संविधान पढ़ेंगे तब न जानेंगे। हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जी संविधान पढ़े हुए हैं, एडवोकेट है, वो जानते हैं संविधान के एक एक प्रतियां को जानते हैं। और हम लोग भी पढ़े हैं, तब जो है हम लोग जो है आज लड़ाई लड़ रहे हैं।
तो निश्चित तौर पर पत्रकार जी ये तमाम जो जाते हम चाहेंगे युवाओं को क्या कहिएगा आप, जो क्रेज जो है चंद्रशेखर रावण में देखने को मिलता है, चिराग पासवान में देखने को मिलता है, तो क्या कहिएगा, किस ओर भटक रहा है? युवाओं के लिए हम यही कहेंगे, हमारे नेता ने कहा कि अंधेरों के साये में आज घनघोर जवानी पलती है, आज जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो हम लोग जो है चंद्रशेखर आजाद जी के रूप में जो है हम लोग नेता पूरे भारत में मिल गया है। युवाओं से आग्रह करेंगे कि आप अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखिए, जुर्म के विरुद्ध बोलना सीखिए, लड़ना सीखिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो पेड़ तैयार किया, आज वो पेड़ सूख रहा है, उस पेड़ में जो है पानी डालकर और हरा भरा करने की जिम्मेदारी हम नौजवानों के कंधों पे है। तो इसीलिए हम लोग जो है आज संघर्ष कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। धन्यवाद। दलित नेता ऑलरेडी पहले से ही है, लेकिन आज कहीं ना कहीं बिखरे हुए हैं, और चाहे चिराग पासवान हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, और चाहे वो आजाद समाज पार्टी का जो है चंद्रशेखर रावण जी हो नगीना से सांसद। लेकिन क्या आप चाहते हैं कि सभी एक मंच पे आके जो है दलित वंचित शोषित का लड़ाई लड़े? अगर आप चाहते हैं तो अपना राय जो है कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दीजिए। और अमित पासवान के बयानों से आप कितना सहमत हैं, किस प्रकार से अपनी आवाजों को बुलंदी से रखते हैं, कितना संघर्ष कर रहे हैं, आप इस